स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा शर्मा बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा की आज आप लोगों को एमकॉम प्रीवियस में पढ़ाए जाने वाले पेपर उच्च स्तरीय लागत लेखांकन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग CP2 कंपलसरी पेपर है, इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रक्रिया लागत लेखांकन तुल्य उत्पादन। प्रक्रिया लागत का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। पहले हम ये जानें कि ये प्रक्रिया लागत निर्धारण क्या है। लागत निर्धारण की इस विधि का प्रयोग ऐसे उद्योगों में किया जाता है जहां वस्तु के उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री को अनेक प्रक्रियाओं में से पारित होना पड़ता है तथा प्रत्येक प्रक्रिया की लागत पृथक रूप से ज्ञात करनी होती है। ऐसे उद्योगों में निर्माण कार्य विभिन्न प्रक्रियाओं में विभाजित होता है तथा यह विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया काफ़ी विस्तृत पैमाने पर होती हैं, जिन्हें एक दूसरी से सरलतापूर्वक भिन्न किया जा सकता है। इस रीति के अंतर्गत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अर्थात प्रत्येक प्रक्रिया पर उत्पादन की लागत ज्ञात की जाती है। प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि की विशेषताएं। ऐसे उत्पादन में एक प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री होता है। दूसरी प्रक्रिया का उत्पादित माल तीसरी प्रक्रिया की कच्ची सामग्री होता है और यह क्रम सतत रूप से चलता रहता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, कभी कभी मुख्य वस्तु की उत्पादन क्रिया में अन्य वस्तु या वस्तुओं का भी निर्माण हो जाता है, जिन्हें गौण उत्पाद या सह उत्पाद कहते हैं। गौण उत्पाद में मुख्य उत्पाद और गौण उत्पाद की जो वैल्यू होती है वो करीब बराबर होती है। गौण उत्पाद की वैल्यू कम होती है और मुख्य उत्पाद की वैल्यू अधिक होती है। सह उत्पाद जिसकी वैल्यू लगभग बराबर होती है। उत्पादन क्रम की विभिन्न प्रक्रियाओं में सामग्री का अवशेष या क्षय भिन्न भिन्न मात्रा एवं प्रारूपों में होता है। विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित माल एवं इसमें प्रयुक्त मुख्य सामग्री में इस प्रकार की भिन्नता होती है कि दोनों के अंतर को पहचाना नहीं जा सकता। प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि की आवश्यकता। हमें ये जानना है कि इस प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वैसे तो निर्मित वस्तुओं की संपूर्ण लागत बिना प्रत्येक प्रक्रिया की लागत के भी ज्ञात की जा सकती है, किंतु ऐसे निर्माण उद्योगों में जहां विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा वस्तु का उत्पादन किया जाता है, वहां प्रक्रिया लागत ज्ञात करना अग्र कारणों से आवश्यक हो जाता है। पहला जो कारण है वह है जब उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण किया जाता है तो प्रत्येक प्रक्रिया विभिन्न विभागों के अंतर्गत सुपुर्द कर दी जाती है। प्रत्येक विभाग की उत्पादन लागत एवं उसकी कार्यकुशलता ज्ञात करने तथा उत्पादन क्रिया को मितव्ययी बनाने हेतु प्रत्येक प्रक्रिया की लागत अलग से ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। दूसरी जो आवश्यकता है वह है जब उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाता है तो प्रत्येक प्रक्रिया में सामग्री क्षय विभिन्न मात्रा में होता है। प्रत्येक प्रक्रिया की सही लागत की जानकारी करने के लिए प्रक्रिया से संबंधित सामग्री क्षय भी जानना आवश्यक होता है। प्रत्येक प्रक्रिया में होने वाले
व्ययों की मात्रा और प्रकार में भिन्नता होती है। अतः उन व्ययों को पृथक पृथक प्रक्रिया अनुसार जानना आवश्यक होता है। प्रत्येक प्रक्रिया में गौण उत्पादन तथा सह उत्पादन की मात्रा एवं उनकी लागत भिन्नता के कारण उस प्रक्रिया की सही लागत ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे रुई में बिनोला, तेल में खली आदि। अगली जो आवश्यकता है वो है, कभी कभी अर्ध निर्मित माल अगली प्रक्रिया के लिए बाजार से भी क्रय किया जा सकता है। अतः ये निर्णय कि कच्ची सामग्री लेकर उत्पादन किया जाए अथवा अर्ध निर्मित माल बाजार से क्रय किया जाए, उस प्रक्रिया की लागत पर निर्भर करेगा। प्रक्रिया लागत के सिद्धांत। इस प्रक्रिया लागत के क्या सिद्धांत हैं? प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि के अंतर्गत लागत का निर्धारण करने हेतु अग्रलिखित सामान्य सिद्धांतों को अपनाया जाता है। पहला जो सिद्धांत है वो है, प्रत्येक प्रक्रिया से संबंधित व्ययों व ऊपरी व्ययों को संग्रहित व वर्गीकृत कर उसका पृथक लेखा रखा जाता है। दूसरी जो पॉइंट है वो है, प्रत्येक प्रक्रिया से संबंधित एक निश्चित अवधि में होने वाले समस्त व्यय अर्थात प्रत्यक्ष सामग्री व प्रत्यक्ष श्रम की लागत तथा अप्रत्यक्ष व्ययों का उचित अंश ज्ञात कर उसे प्रक्रिया खाते में डेबिट कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है, एक निश्चित अवधि में प्रत्येक प्रक्रिया में होने वाले सामग्री के क्षय तथा उत्पादन की मात्रा का सही लेखा रखा जाता है। अगला पॉइंट है, जब एक प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो इसकी कुल लागत अगली प्रक्रिया में अंतरित कर दी जाती है, जहां दूसरी प्रक्रिया से संबंधित व्यय जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार यह अंतिम प्रक्रिया तक निरंतर चलता रहता है। अगली जो बात है वह है, अंतिम प्रक्रिया तक के कुल उत्पादन लागत पर निर्मित वस्तुओं को निर्मित माल खाते में अंतरित कर दिया जाता है। अगला सिद्धांत, प्रत्येक प्रक्रिया की उत्पादन लागत में उस प्रक्रिया में निर्मित इकाइयों का भाग देकर एक निश्चित अवधि की प्रति इकाई औसत लागत ज्ञात कर ली जाती है। नेक्स्ट, यदि एक अवधि के अंत में किसी विशिष्ट प्रक्रिया में वस्तु अर्धनिर्मित अवस्था में रह जाती है तो उसके निर्माण की पूर्णता के स्तर पर अनुमान लगाया जाता है तथा वस्तु सूची का परिकलन तुल्य उत्पादन के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार अंतिम प्रक्रिया के पश्चात एक अवधि में उत्पादित वस्तुओं की संपूर्ण लागत ज्ञात कर ली जाती है। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि लागत में सामग्री के अवशेषों के विक्रय से प्राप्त राशि के समायोजन तथा सामग्री के सामान्य क्षय का भी ध्यान रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम इस चैप्टर में और जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही।